आइए ईवीएस में गोलकुंडा फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेसन से या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची एवं गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चलता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांच से की बंदूकें बनती थी। स्क्रीनशॉट लीजिए। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस्य, तांबे एवं टीन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत एवं कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। आइए इसके बाद जल के बारे में पढ़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय यानी नमकीन होता है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और लवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों एवं हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती है। पानी को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्ती और उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। ये नवीन संसाधन है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाला। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। ये प्रदूषण रहित होती है। वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप घरेलू कार्यों के लिए पारंपरिक रूप का प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रयोग में लाई जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। जल विद्युत ऊर्जा। गिरते हुए या बहते हुए जल से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय शक्ति जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा का रूप है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। बायोमास से प्राप्त ऊर्जा। बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि। स्क्रीनशॉट लीजिए। पेट्रोलियम के बारे में आइए जाना जाए। पेट्रोलियम ग्रीक शब्द पेट्रा प्लस सोलियम से बना है, जिसका अर्थ चट्टान का तेल होता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है
और इसके बनने की गति धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन करने के बाद इससे केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल एवं वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस बनता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए गैस के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय धीमी होती है जब सतह क्षेत्र एवं तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। स्क्रीनशॉट लीजिए।